नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मार्गी शनि गोचर प्रभाव को लेकर। 23 अक्टूबर 2022 शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि में रहते हुए ही वक्री से मार्गी हो जाएंगे। पुनः ये 17 जनवरी 2023 को मार्गी अवस्था में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के गोचर की यदि चर्चा हो तो ये विशेष रूप से जानने और समझने की बात हो जाती है। शनिदेव सर्वाधिक पापक ग्रह हैं। जब ये वक्र अवस्था में थे तब उनका प्रभाव, जब ये मार्गी अवस्था में हो रहे हैं तब इनका प्रभाव निसंदेह विचारणीय हो जाता है। वैसे तो बीते दिनों में शनिदेव के लगातार इस परिवर्तन से हमने बार बार इनकी चर्चा की है, तो आइए संक्षिप्त ढंग से पुनः एक बार मार्गी शनिदेव के मकर राशि में गोचर के प्रभाव की हम चर्चा कर लेते हैं। मैं सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में इस समय देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु का संचरण मेष राशि में है। अब देखा जाए तो शनिदेव मकर राशि में जब मार्गी अवस्था में होंगे तो ये राहु से केंद्र में होंगे और साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति से इनका तीसरे 11वें का संबंध बन रहा है। मार्गी अवस्था के ये गुरु शनि किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये मार्गी काल किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। जिन राशियों को 7.5 चल रही है, क्या उनको थोड़ी राहत मिलेगी, इन्हीं सब विषयों पर हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के गोचर की चर्चा है सो ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा होने वाला है। सो मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम को हम 2 भागों में विभक्त करके समझेंगे। अर्थात आज मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या और तुला, इन 6 राशि के जातकों के लिए शनिदेव के मार्गी काल के गोचर की चर्चा करेंगे और बाकी की 6 राशियों की चर्चा हम पुनः कल करेंगे। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये जो मार्गी काल है, देखा जाए तो वक्र अवस्था में होने से मार्गी स्थिति में होना कहीं आपके लिए ज्यादा बेहतर है। निसंदेह आपके ये कार्यक्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे और आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं समझता हूं कि शनिदेव का वक्र काल जितना बेहतर था उससे कई गुना अधिक बेहतर आपके लिए शनिदेव का ये मार्गी काल आपके लिए होगा। यात्रा इत्यादि आप कर सकते हैं। लोगों से मेल मुलाकात करने के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। नौकरी कर रहे लोगों के साथ साथ जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनके लिए विशेष फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। उस समय नौकरी में यदि किसी मुद्दे को लेकर के विशेष चिंता थी या कोई कार्य नहीं बन पा रहा था तो अब काम बनेगा, आप तैयारी शुरू करिए। यदि किसी कारणवश सुख में आपके कमी आ गई थी तो पुनः सुख में वृद्धि होगी। हालांकि एक बात तय है, चाहे वो शनिदेव का वक्र काल हो या मार्गी काल, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और माता के साथ रिश्तों में तनाव उत्पन्न न हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। धन की कोई चिंता मत करिएगा। शनिदेव की इस गोचर काल से धन निसंदेह, गोचर शनि के इस मार्गी काल से व्यय निसंदेह थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं। धनागमन उसी तरह से होगा क्योंकि आपके लिए शनिदेव पुनः कामधेनु योग का निर्माण करेंगे। शश महापुरुष योग तो होगा ही, कामधेनु योग होने के कारण धन को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब शनिदेव चाहे वक्र अवस्था में हो या मार्गी अवस्था में, दोनों ही अवस्थाओं में आपके कार्य थोड़े विलंबित हो रहे थे, होंगे, लेकिन फिर भी यह शनिदेव का जो मार्गी काल होगा, मैं मेष राशि के जातकों के लिए आपके लिए अच्छा कहूंगा। अब चूंकि शनिदेव राहु से केंद्र में होंगे, फलतः कार्यक्षेत्र में थोड़ा सचेत आपको अभी भी रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको अब कोई चिंता नहीं है। संभव है अभी भी आपके साथ कोई दुर्घटना हो, दुर्घटना का अर्थ आपके साथ कोई धोखा हो जाए, तो सचेत रहिए। राजनीति से जुड़े लोग विशेष रूप से सचेत रहिए। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए। यह गोचर जो वक्र काल का है आपके लिए फायदेमंद होगा। और फिर 17 जनवरी को जब शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ में जाएंगे तब कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति और ज्यादा बेहतर स्थिति। हालांकि एक बात तय जानिएगा कि शनि के इस भाव में होने से या इस भाव में होने से कार्य क्षेत्र में जो विलंब की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो यथावत जारी रहेगी, लेकिन फिर भी लाभ के भाव में होना कहीं ज्यादा बेहतर मैं शनिदेव के लिए कहूंगा
वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। तो बस हनुमान जी की शरण में बने रहिए, इसी से मेष राशि के जातकों का कल्याण होता रहेगा। वृषभ राशि, सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। शनिदेव 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी अवस्था में होने जा रहे हैं। आपके लिए आपके कर्मेश आपकी राशि से और आपके भाग्येश बनकर के भाग्य भाव में संचरण करेंगे। भाग्य भाव में संचरण करने के कारण कर्म भाव को और ज्यादा बली करेंगे। वैसे तो मैं ये मान के चलता हूं कि शनिदेव का ये जो वक्र काल था वो आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि शनिदेव के मार्गी काल से आपके लिए नुकसान है। आपके लिए दोनों ही अवस्थाएं अत्यंत श्रेष्ठ थी। सीधी सी बात है, भाग्यपति का गोचर में भाग्य भाव में संचरण करना निसंदेह आपके भाग्य में बड़ा बदलाव कराने वाला इस समय होता है। यह एक ऐसा समय होता है जहां सफलता तो मिलती ही है, लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य था वो चलने लगता है, नया कार्य बनता है। एक ऐसा समय होता है जब जीवन में एक नई उम्मीद जगती है। कारण चाहे कुछ और भी बने, परंतु भाग्य का साथ और बड़ी मात्रा में मिलने लगता है। यह समय आपके लिए बेहद सकारात्मक है। छोटे भाई बहनों का हो सकता है थोड़ा विरोध आपको सहना पड़े, लेकिन इससे कोई चिंता नहीं। बस शांत रहिएगा, संयमित रहिएगा। विषम परिस्थितियों को भी पार यदि आप कर जाएं तो समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, जहां के देवगुरु बृहस्पति विद्यमान रहेंगे। सो आय में थोड़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन इससे कोई चिंता नहीं है। जैसा मैंने कहा कि आपके लिए वक्रकाल ज्यादा बेहतर था, तो आय में थोड़ी बाधा या देरी होगी, लेकिन ये चिंता का विषय इसलिए नहीं क्योंकि आय होगा, क्योंकि कर्मपति जाकर के भाग्य में धर्म में बैठे हैं, तो आय के रास्ते बनेंगे। पराक्रम में वृद्धि, परंतु छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी और साथ ही साथ रोग ऋण से मुक्ति, जो कि ऑलरेडी पहले से भी आपके लिए हो रहा था, ये और ज्यादा स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो आपकी दृष्टि जहां तक पड़ रही है, ये जान लीजिए कि यह गोचर आपके लिए बढ़िया था, लाभप्रद था। शनिदेव आपके लिए और ज्यादा बढ़िया स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। अब एक और बात समझिए, देखिए वर्तमान समय में ढैया, साढ़े साती इत्यादि वृषभ राशि के जातकों के लिए तो नहीं है। अब शनिदेव जब आपकी राशि से नवम में गोचर कर रहे हैं तो यह समय तो आपके लिए बढ़िया होगा। सो नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में यदि कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर कंपनी बदलना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बेहद उपयुक्त सिद्ध होगा। वक्र काल की अपेक्षा मैं मार्गी काल में नौकरी में बदलाव करने की विशेष सलाह आपको देता हूं, आप ऐसा करें। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यदि पिता को पूर्व से ही कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रही है, स्वास्थ्य में यदि उनको कोई तकलीफ रही है, तो हाँ, उनके स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। संभव है उनको जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत होने लगे, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। बाकी यदि देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह मार्गी काल हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। दो तीन बातों का आपको और ख्याल रखना है। वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, विशेष करके मद्यपान इत्यादि करके वाहन चलाना दुर्घटना का प्रबल कारण सिद्ध होगा, दुर्घटना की स्थिति बनेगी। और बाकी अगर देखें तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं जिनको ऋण इत्यादि से परेशानी थी, उनको ऋण से बाहर निकलने का मौका अवश्य इस गोचर काल में मिलना चाहिए। तो सब कुछ अच्छा है, बस हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी का दर्शन करना, बस इसी से आपका यह गोचर अति उत्तम हो जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरी कोई चिंता नहीं करनी है आपको। मिथुन राशि, 23 अक्टूबर 2022 शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि में वक्रावस्था में गोचर करते हुए अब वक्र से मार्गी होने जा रहे हैं। 23 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे और 17 जनवरी 2023 को ये आपकी अष्टम राशि को छोड़कर, यानी आपकी राशि से जो अष्टमस्थ चल रहे हैं, नवम अर्थात भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में शनि की ढैया का ये काल है। आप जानते हैं शनि की ढैया ने कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से अशांति, परेशानी में डाले हुआ है। कार्यक्षेत्र में विघ्न, बाधा, परेशानी, पिता के साथ संबंधों में परेशानी, उच्चाधिकारी बॉस के साथ बेवजह मतभेद और परेशानी, हर कार्य में विलंब होना, धन को लेकर के चिंता होना, परिवार के मध्य कलह, विवाद, तो वहीं संतान पक्ष की चिंता, संतान को लेकर के चिंता आपके साथ कहीं ना कहीं जारी है। अब देखा जाए तो शनिदेव का आपकी राशि से अष्टम में वक्र अवस्था में गोचर करना कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद था।
लेकिन अब शनिदेव जबकि आपकी राशि से अष्टम में गोचर करते हुए मार्गी होंगे तो ये आपके लिए परेशानी की स्थिति उत्पन्न करेंगे। शनि के इस गोचर काल के कारण भाग्य का साथ कम मिल पाना, पिता के साथ संबंधों में परेशानी होना और हर कार्य में देरी होना अब और बड़ी मात्रा में बढ़ने जा रहा है। संभव है कि उच्चाधिकारियों के सम्मुख आपका कोई छुपा हुआ शत्रु कोई ऐसी शिकायत कर दे, आपकी कोई ऐसी चुगली कर दे जिससे आपको परेशान होना पड़ेगा। संभव है कि कार्यक्षेत्र में बदलाव यानी ट्रांसफर की भी स्थिति उत्पन्न होगी। प्रयास यही रखिएगा कि दूसरों के भरोसे आपको न जाना पड़े, जो करना है खुद के भरोसे। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि विवाद की स्थिति थी तो ये विवाद अगर वक्र अवस्था में ही ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो मार्गी अवस्था में होने पर यह विवाद कुछ दिनों तक और चलेगा। तनाव और कष्ट आपका बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव अभी करने की सोच रहे हैं तो आपको रुक जाना चाहिए। गृह कलह से जितना हो सके बचने का प्रयत्न करिएगा और सबसे ज्यादा जरूरी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। यह गोचर आपके स्वास्थ्य पर पूरी तरह से असर दिखाने वाला है। मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसी चंद्र राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। अष्टम में शनिदेव वैसे तो कारक होते हैं, परंतु अष्टम के शनि ढैया की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। अब उन लोगों के लिए ढैया कहीं ज्यादा कष्टदायी हो जाएगी जिनकी जन्म कुंडली में शनि या तो लग्न में है, या तो चतुर्थ में है, या तो पंचम में है, या अष्टम में ही है। तो आपके लिए यह गोचर और ज्यादा मानसिक अशांति और पीड़ा की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल में मैं परेशानी देख रहा हूं। शनिदेव का वक्र काल ठीक था, मार्गी काल परेशानी में वृद्धि करेगा। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी का दर्शन आपके लिए बेहद आवश्यक है। समय समय पर शनि से संबंधित चीजों का दान करना, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचना, ये आपके लिए बेहद उपयोगी उपाय है। इन्हीं उपायों को करते हुए इस मानसिक अशांति, परेशानी और टेंशन से आप मुक्ति पा सकते हैं। कर्क राशि, 23 अक्टूबर 2022 शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि में वक्र अवस्था में गोचर करते हुए मार्गी हो रहे हैं और 17 जनवरी 2023 को ये मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में ढैया और साढ़े साती तो नहीं है, वरन शनिदेव के सप्तमस्थ होने से शश महापुरुष योग का निर्माण हुआ है। पर फिर भी कर्क राशि के जातकों को ये अब तक एहसास तो हो ही गया होगा कि शनिदेव का आपकी राशि से सप्तमस्थ होना आपके प्रत्येक कार्य को कहीं ना कहीं विलंबित कर रहा है। हर कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है और जितना भाग्य का साथ मिलना चाहिए वो नहीं ही मिल रहा है। अब जरा समझिए कि शनिदेव के वक्र काल की अपेक्षा मार्गी काल आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। वक्र काल से आपके लिए उतना फायदा नहीं जितना कि मार्गी काल से। फलतः देखा जाए तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, विशेष करके जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़े मुद्दे को लेकर के जो परेशान हैं, उनके लिए यह गोचर कहीं ना कहीं ठीक ठाक होने वाली है। विशेष करके वक्री काल, आलस्य का प्रभाव यदि बहुत ज्यादा आपके ऊपर बढ़ गया है तो इस पर नियंत्रण करने का समय आ गया है। दाम्पत्य जीवन में जो तू मैं कलह की स्थिति बढ़ गई थी उसमें अब कमी दिखाई पड़ेगी और जो कर्क राशि के विवाह के इच्छुक जातक हैं अब उनके लिए भी ये सेवा प्रारंभ होने जा रही है। तो यानी शनिदेव के मार्गी काल से यहां पर आपको फायदा मिलेगा। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि उच्चाधिकारियों से जरा सचेत रहिए। वैसे तो उनका सहयोग मिलेगा, परंतु जो आपके छुपे हुए विरोधी हैं वही आपके विरुद्ध आपके उच्चाधिकारियों को भड़का देंगे। फलतः संभव है कि जहां आपको लाभ मिलना चाहिए वहां हानि का मुंह देखना पड़ जाए। समझदारी के साथ काम करिए, समझदारी से काम करते रहें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जीवन साथी से अनबन न हो, जीवन साथी से अनबन की संभावना है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है, सचेत रहना है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह जो मार्गी काल है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर, शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर और शनिदेव की 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर, तो इस
मार्गी काल से आप कुछ ज़्यादा बेहतर लाभ उठा सकते हैं। पिता के और माता के दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपके जीवन से जितना हो सके आलस्य को दूर करने का प्रयत्न करिए। कार्यों में बाधा विघ्न परेशानी छोटी मोटी उत्पन्न तो होती ही रहेंगी, लेकिन फिर भी निरंतर आपको प्रयत्न करते रहना होगा, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। अब देखा जाए तो शनिदेव जब आपके व्यक्तित्व से और चतुर्थ भाव से संबंध बना रहे हैं, जो लोग विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं उनके लिए शनिदेव की इस मार्गी काल से विशेष लाभ मिलेगा। जो लोग नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, विशेष करके पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, लोहा कोयला यानी शनि से संबंधित चीजों के व्यापार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, उनके लिए यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए बढ़िया सिद्ध होगा। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, व्यापार में विशेष रूप से उन्नति आपको प्राप्त होने वाली। यानी कुल मिलाकर के देखें तो ये शश महापुरुष योग का ही प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं कि गति थोड़ी धीमी, लेकिन शनिदेव के वक्रत्व काल की समाप्ति से आपको विशेष फायदा मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। आने वाले दिनों में आपको भी ढैया लगने वाली है, बस हनुमान जी की शरण में बने रहिएगा तो यह गोचर अच्छा होगा और आने वाले समय से भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होगी। वैसे तो आपको सावधान रहना ही रहना है, पर फिर भी हनुमान जी की शरण में बने रहिए। सिंह राशि, 23 अक्टूबर 2022 शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि में वक्र अवस्था में गोचर करते हुए अब वक्री होने जा रहे हैं 23 अक्टूबर को, और 17 जनवरी 2022 को ये राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से सप्तम में अर्थात कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। देखा जाए तो शनिदेव के यदि हम वक्री काल का गोचर करें तो मैं समझता हूं कि षष्ठ में शनिदेव के गोचर के कारण आपके लिए वक्री काल भी श्रेष्ठ था और मार्गी काल और भी ज्यादा श्रेष्ठ है। यानी कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए सभी जानते हैं कि ढैया 7.5 इत्यादि कुछ भी नहीं है, और शनिदेव के इस मार्गी काल से आपको केवल और केवल फायदा ही मिलने वाला है। शनिदेव की दृष्टि अष्टम पर, शनिदेव की दृष्टि द्वादश पर और शनिदेव की दृष्टि तृतीय पर। अष्टम पर भी दृष्टि इनकी अच्छी मानी गई है, द्वादश पर भी दृष्टि को मैं ठीक ही मानूंगा। खर्च जरूर कराते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी इत्यादि से संबंधित यदि कोई परेशानी हो तो उससे मुक्ति ही दिलाते हैं। और तृतीय पर भी शनिदेव की दृष्टि को मैं अच्छा समझता हूं। संभव है कि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी आए, कटुता आए, संबंध खराब हो, लेकिन फिर भी आपके लिए यह गोचर बढ़िया रहने वाला है। विरोधी आपका सामना नहीं कर सकेंगे, यूं समझ लीजिए कि उनकी शक्ति आपके सम्मुख जवाब दे दी जाएगी। आपको अपने सम्मुख पाकर के वो ऐसे ही पस्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं, संभव है चिकित्सकीय सलाह भी आपको लेनी पड़े, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। हड्डियों में, जोड़ों में जिनको दर्द की शिकायत है उन्हें सचेत रहना चाहिए। जिनको हार्ट से संबंधित परेशानी है उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। परिवार के मध्य यदि किसी तरह का विवाद इत्यादि चल रहा है और आप चाहते हैं कि जीत आपकी हो, तो ये तय जानिए कि किसी भी तरह के विवाद की अवस्था में जीत आप ही को प्राप्त होने वाली है। कार्यक्षेत्र में बॉस इत्यादि के साथ संभव है मतभेद हो जाए, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जिससे बॉस के सम्मुख आपको जवाब देना पड़ जाए, या बॉस आपके विचार से असहमत हो जाए। घबराइएगा मत, कठिन परिस्थिति हो सकती है, ये विषम परिस्थिति हो सकती है, पर आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा कोई उच्चाधिकारी क्यों न हो, आप अपनी जगह पर अगर सही हैं तो सामने वाले को आपके सम्मुख झुकना पड़ेगा। बस आप अपनी जगह पर सही रहिएगा, ईमानदार बने रहिएगा। मैं मूल रूप से सिंह राशि के जातकों को यदि कोई सावधानी बरतने की सलाह देता हूं तो 2 या 3 ही है। पहला, यदि आपका कोई विवाद है, आपकी कोई लड़ाई है, तब तो जम के लड़िए, अपने शत्रुओं को चाहे जैसे भी परास्त करिए। लेकिन लड़ाई यदि आपकी नहीं है, किसी दूसरे की लड़ाई में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक और बात, शनिदेव के इस मार्गी काल से आपको केवल फायदा है। कोर्ट कचहरी से संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं वो होंगे। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, यात्रा आप कर सकते हैं। विदेश गमन इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद एक बात कहना चाहता हूं, व्यय पर नियंत्रण रखना होगा, व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। दिखावे इत्यादि व्यय पर आपको जितना हो सके अंकुश लगा लेना है। बस कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव के चाहे वो मार्गी हो या वक्री, दोनों ही काल से कोई नुकसान नहीं। हनुमान जी की शरण में आप भी बने रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए, आपके लिए कहीं कोई चिंता नहीं है। कन्या राशि, 23 अक्टूबर 2022 शनिदेव
वक्र अवस्था से मार्गी अवस्था में होने जा रहे हैं। मैं बता दूं, यह राशिफल आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। देखिए, शनिदेव के वक्र काल से आपको रिलीफ था, राहत थी। शनिदेव के मार्गी काल से आपको राहत नहीं मिलेगी, परेशानियों में वृद्धि होगी। अब यहां से देखें तो 17 जनवरी 2023 तक का ये जो अब काल बचा हुआ है, आप जानते हैं, मेरे जो पुराने दर्शक हैं, मैं पुराने दर्शकों की ही भांति बताने लगा हूं। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि शनि का राशि से पंचमस्थ होना बिल्कुल ठीक नहीं माना गया है। पंचम का शनि ज्योतिष शास्त्र के अगर मर्मज्ञों की माने तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जहां जातक को दाने दाने तक के लिए मोहताज कर दे। कहने का मतलब है कि भयंकरतम संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। फलतः शनिदेव का वक्र काल सभी कन्या राशि के जातकों के लिए राहत भरा था, लेकिन अब जबकि अपने मार्गी अवस्था में जाएंगे, परेशानी उत्पन्न करेंगे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, चाहे वो लाभ हो, चाहे वो आपकी वाणी हो, कुटुंब का सुख हो, हर जगह पर ये आपके लिए परेशानी की स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। हालांकि इस गोचर काल का कुछ फायदा विद्यार्थियों के लिए जरूर मिलेगा, वक्र अवस्था से हटकर के जब ये मार्गी अवस्था में चलेंगे, लेकिन बाकी के मामलों में जहां जहां रिश्ते हैं, चाहे वो प्रेम संबंध हो, वहां भी कहीं ना कहीं विवाद, दोस्तों के साथ भी विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं जरूर कहूंगा कि मेहनत जरूर अधिक से अधिक बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन फायदा मिलेगा। शिक्षा पाने के लिए अगर अपने जन्म स्थान से दूर भी आपको जाने का मौका मिल रहा है तो सोचिए मत, चले जाइए, तैयारी शुरू करिए और जाइए, बढ़िया है। प्रेम संबंध में तनाव और परेशानी दिखाई पड़ रही है, बाद में धीरे धीरे सब ठीक होगा। दाम्पत्य जीवन में भी कमोबेश परेशानी, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी और लाभ के रास्ते में बाधा उत्पन्न होगी। तो कुल मिलाकर के आप जानते हैं कि मैं आपको बार बार सचेत करता रहा हूं। आप जानते हैं कि आपको उस परेशानी से बचने की सलाह मैं तब से देता रहा हूं जो बस आपके दरवाजे पर ही खड़ी है। तो सतर्क आप थे, हैं और अब आपको रहना होगा। अब एक दो बातें और समझिए। देखिए, शनिदेव आपकी राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं और स्वगृही कर रहे हैं। जितने भी कन्या और तुला राशि के जातक हैं, ये जरा समझें, अब तो अगली बारी तुला की है, ये समझें कि शनिदेव फिर भी अपनी राशि में है। पंचम के शनि को खराब तो माना ही गया है, मैं यहां तक कह चुका हूं कि उच्च के शनि भी हों तब भी खराब होते हैं। लेकिन जरा समझने का यह प्रयत्न किया जाए कि ज्योतिष का एक सूत्र कहता है, यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा तस्य भावस्य वृद्धि ही। जिस भाव में ग्रह अपने ही भाव में हो या दृष्टि डालते हो तो उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो पंचम में होकर के कुछ हद तक तो ठीक, लेकिन इनकी दृष्टियां जहां जहां हो रही हैं वो सब डिस्टर्ब करने वाली हैं, परेशानी उत्पन्न करने वाली हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। पार्टनरशिप में नया कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल रुकिए। कन्या राशि के जातक अब यहां से लेकर यानी 23 अक्टूबर से लेकर के 17 जनवरी तक कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने से बचें। जो कार्य जैसा चल रहा है यथावत उसको चलने दें। बहुत बड़ा सोच करके भी जब बड़ा हाथ नहीं लगने वाला तो फिर मुझे लगता है कि जो है अपने पास उसी में संतुष्ट हो जाने में क्या बुराई है। तो मेरी राय है, जो है अपने पास उसी में संतुष्ट रहा जाए और कुछ नया पाने के लिए बहुत ज़्यादा अधीर न हुआ जाए। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पीपल वृक्ष की सेवा करिए, उसके जड़ को जल से सींचिए। इन सभी उपायों को करिए, निसंदेह इसी से आप सुरक्षित रहेंगे और फिर आगे आने वाले समय में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का रास्ता अवश्य ही ढूंढा जाएगा। तो जो भी उपाय मैंने आपको बताया है, इन्हीं उपायों के साथ 17 जनवरी 2023 तक शांति के साथ इस समय को निकालने का प्रयत्न करिए। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने चर्चा की 6 राशियों की, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। प्रिय दर्शकों, वैसे देखा जाए तो ग्रहों का गोचर सदैव जारी है। अभी एक ग्रह का गोचर हमने आज चर्चा की, कल फिर किसी दूसरे ग्रह की हम गोचर की चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के जानने और समझने वाली मुख्य बात यह है कि जन्म कुंडली में हम जिस ग्रह की पहले तो चर्चा कर रहे हैं वो ग्रह कैसी स्थिति में है और बाकी की ग्रह स्थितियां कैसी हैं, कैसी दशा आपको चल रही है, इसी पर पूरी जन्म कुंडली और हमारा जीवन आधारित होकर के चलता है। और फिर सुख और दुख तो चक्र के समान है, सुख जाएगा तो दुख आएगा और दुख जाएगा तो सुख आएगा, ये तो चलता ही रहेगा। कल पुनः 6 राशियों की चर्चा के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।